गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। रोज रोज एक ही बात। हम आज पढ़ेंगे मोरल माइंड्स। मैंने आपको बताया था ना, टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया है। मंडे ट्यूसडे ईवीएस, वेडनेसडे थर्सडे मोरल साइंस मतलब मोरल माइंड, और फ्राइडे सैटरडे फिर से ईवीएस। ठीक है, तो हम इसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया था, स्टोरी हमने पढ़ ली थी। सेल्फ रिलायंस में एक छोटे से बच्चे की स्टोरी थी जो कि इंडिपेंडेंट हो गया था। उसकी मम्मी गई थी बैंगलोर पूरे 7 डेज़ के लिए और उसको बहुत सारे काम बता के गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि उस बच्चे ने सारे काम एकदम फर्स्ट क्लास कर लिए थे, सक्सेसफुल, है ना। अभी आप भी 3rd क्लास के स्टूडेंट हो, आप भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो, इसीलिए ही आपको ये सब सिखाया जा रहा है कि अब आप भी सेल्फ रिलायंट बनो। ठीक है, आज हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो फटाफट हार्ड वर्ड्स तो लिख लिए थे शायद। अभी हम वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं, तो स्टार्ट हो जाना। और जिन बच्चों ने अभी तक भी कॉपी जमा नहीं की है वो फटाफट अपना काम करके जमा कर दो, नहीं तो फिर बाद में कॉपी लूँगी नहीं। ईवीएस की और मोरल साइंस की भी कर देना, मोरल माइंड्स की ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और ये जो डिज़ाइन मैडम बनाती है ना, ये ऐसी लाइन, वो मत बनाया करो बुक में, वो कॉपी में। आपके पास तो स्केल होती है ना, अब मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल है नहीं, तो मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आप तो बस स्केल से बनाया करो, वो सुंदर लगती है। ठीक है, और कृपा करके हर पेज पे अपना नाम मत डालना, क्योंकि मुझे एक बार में पता चल जाता है आपका नाम। ठीक है, तो हम लिखते हैं वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज सेल्फ रिलायंस, RELIANCE, जो हमारे चैप्टर का नाम है सेल्फ रिलायंस। क्योंकि हमें इसका मतलब तो पता हो पहले, इसका मतलब होता है सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बहुत बड़ा वर्ड है, आत्म निर्भरता। अब बोलोगे मैडम इसका क्या मतलब हुआ? तो मैडम कहेंगी इसका मतलब ये हुआ कि खुद के ऊपर डिपेंड होना। जो जैसे आप कुछ भी काम करते हो, अपने डिसीजन अपने आप लेते हो, है ना, या फिर आपकी मॉम ने या आपके किसी ने भी कुछ भी कहा कि भाई ऐसा करके रखना, तो आपको पता होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं भूल गए, नहीं किया। अगर मम्मा ने कहा कि बेटा बारिश होने वाली है, ज़रा बाहर से कपड़े लेके आ जाओ जो सूखे हुए होंगे, तो पता चला मम्मा बोल के मम्मा ने सोचा कि हाँ हम बच्चा तो कर देगा, कोई बात नहीं है। मम्मा तो अंदर किचन में काम करने के लिए चली गई, पता चलता है कि बारिश हो गई, सारे कपड़े भीग गए। ऐसे बच्चे बिल्कुल सेल्फ रिलायंट नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। ये गलत बात होती है। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, 3rd क्लास के स्टूडेंट हो, है ना, तो अब आपके मम्मी पापा कम से कम आपको थोड़ा तो आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, थोड़ा तो वो आपको काम बोल सकते हैं ना। तो जस्ट लाइक अ वेरी गुड स्टूडेंट, एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब भी अभी बताऊंगी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब लिखवा दूंगी, अभी बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई बात कही गई है या फिर आपको कोई काम कहा गया है तो आप उसको तरीके से करो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं तो भूल गया, मम्मी ने कुछ बोला तो अरे छोड़ो, टीचर ने कुछ बोला अरे छोड़ो। ऐसे बच्चे बड़े होकर ना बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। कभी ऐसे देखा है कि पापा बोले अरे मैं तो नहीं जा रहा ऑफिस, छोड़ो। अगर पापा ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर स्कूल की फ़ीस कैसे दोगे, बुक्स कैसे खरीदोगे, आपकी शॉपिंग कैसे करोगे, अच्छा खाना कैसे खाओगे? तो इसका मतलब पापा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको पता है कि अगर मैं रोज़ उस ऑफिस नहीं जाऊंगा या बिज़नेस नहीं करूंगा या शॉप पे नहीं जाऊंगा, कुछ भी जो भी काम करते हैं पापा, तो फिर घर में सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी। ना तो बच्चे अच्छे ड्रेस पहन पाएंगे, ना शॉपिंग कर पाएंगे, ना उनके बर्थडे सेलिब्रेट हो पाएंगे, ना ही ठीक से खा पाएंगे, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मम्मा को देख लो,
मम्मा भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मम्मा कभी ऐसे करती है कि 10 बजे तक सो रही है आराम से, तो आपने कहा कि मम्मा भूख लग रही, अरे ठीक है मैं तो भूल गई, मुझे नहीं बनाना खाना, ऐसे कभी करती है? नहीं करती। तो फिर आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप छोटे थे जब तक, तब तक तो चल जाता था, बट अभी आप थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हो, तो थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते जाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी तो सब चीज़ों को संभालना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे भुलक्कड़ रहे कि मैं तो भूल गया, मुझे कैसे पता चले, तब तो आप कुछ करने नहीं सीख पाओगे। तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना, सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद के काम खुद करना सीखना। ऐसा नहीं कि भूख लगी है तो मैगी भी बना के नहीं खा सक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शॉप है कोई पास में, बहुत भूख लगी है, कभी मम्मा की तबीयत ख़राब हो सकती है या मम्मा को कभी बाहर जाना पड़ सकता है ज़रूरी काम से, तो कम से कम आप कुछ तो काम कर सको, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे कामों के लिए अभी आपको क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ सपोर्ट। देखो ना, सेल्फ मतलब खुद और सपोर्ट मतलब किसी चीज़ की सहायता करना। तो आप खुद की सहायता करना सीखो, है ना, खुद के काम करना। खुद की सहायता कैसे? अब आपको मान लो भूख लगी है, तो आप अपना सपोर्ट कैसे करोगे? खाना खा के। अगर आप भूखे ही बैठे रहोगे तो आपके अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या होता जाएगा। और आपको पता है जब आप भूखे रहते हो बहुत देर तक, तो आपके अंदर जो सेल्स होते हैं और जो लाइजोसोम्स होते हैं वो खुद ही आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये सब आप बड़े होके पढ़ोगे, अभी तो समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने खाना खा के क्या किया? सेल्फ सपोर्ट किया, खुद को ही अच्छा लगा ना आपको खाना खा के। तो इसका मतलब यही होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ सपोर्ट, यानी खुद के ऊपर खुद की जिम्मेदारी या खुद के काम करना सीखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम वर्ड लेते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा, उसके पहले एक और लिखवा देती हूँ, सेल्फ रिलायंट। जो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ सपोर्ट करना और आत्मनिर्भरता। और जो बच्चे आत्मनिर्भरता जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक है, तो अभी समझाती हूँ, रुको। तो जिन बच्चों के अंदर सेल्फ रिलायंस होता है उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंट बच्चे, है ना, सेल्फ रिलायंट चाइल्ड। और वो सेल्फ सपोर्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कि वो बच्चे आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो एक ही वर्ड का डिफरेंस है, इसमें CE लगा हुआ है, इसमें T लगा है। अब आपको आपकी इंग्लिश वाली मैडम ने या फिर वो आगे बताएंगी या समझाया होगा कि ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, इसीलिए मैंने आपको बताया। जिन बच्चों के अंदर सेल्फ रिलायंस होता है हम उन बच्चों को क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंट। अब इसको बहुत डिटेल में तो आप इंग्लिश वाली मैडम से पढ़ोगे बाद में। ठीक है, तो ये लिख लेना फटाफट। थर्ड इज इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT। देखा, वर्ड्स भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपकी पढ़ाई भी बड़ी होती जाएगी। और आपको पता है जब आप 12th में और कॉलेज में आ जाओगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। वो भी एक बुक नहीं पढ़नी पड़ती है, ढेर सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके पैसे मिलते हैं ढेर सारे। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, अभी 15 अगस्त को क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंट मतलब होता है फ्री, है ना, या फिर खुद के ऊपर, वही आत्मनिर्भर। अभी समझाती हूँ। फ्री यानी कि स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मतलब होता है फ्री होना। हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारे देश में जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेज लोग थे, उनको हमने भगा दिया था। तो वो यहाँ से चले गए थे और हम बिल्कुल फ्री हो गए थे। अब हमारे पास किसी का भी वो नहीं, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करता, है ना। बस हमारे ही जो इंडिया के लोग ही रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई ऐसे जोर जबरदस्ती करके रूल करने वाला कोई नहीं है। ब्रिटिश अब दिखता है कोई? तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? फ्री होना, स्वतंत्र होना।
अब आप किससे इंडिपेंडेंट होने वाले हो? आपके ऊपर कोई रूल करता है क्या? अब आपका इंडिपेंडेंट होने का मतलब समझो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि खुद के काम खुद करना जानना, वही सेल्फ रिलियंस के जैसा ही इंडिपेंडेंट भी होता है। जो बच्चा सेल्फ रिलियंट होगा वो इंडिपेंडेंट बनेगा, क्योंकि वो जब खुद के काम खुद करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको हर वक्त मम्मा का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद जान जाओगे कि हाँ मैं अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं भी मैगी बना के खा सकता हूँ, तो यानी कि यू विल बी फ्री टू मेक मैगी। आप आराम से फ्रीली मैगी बना के खा सकते हो, और उसमें मसाला कौन सा, मूड मसाला डाल के, मूड मसाला आता है ना, देखा है ना टीवी में, वो डाल के आराम से बना के खाओगे। अब आपको टेंशन नहीं है, अगर मम्मी को कोई ज़रूरी काम है और मम्मा अगर 2 घंटे में भी आएगी तो कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्री होके सेल्फ रिलियंट हूँ, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ। अब आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नाउ फ्री, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं इसमें तो। अपॉर्चुनिटी, OPPOUR, नहीं OPPOR, TUNITY, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है, चांस, या फिर इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवसर। उसने कहा था ना मम्मा से कि मम्मा मुझे सेल्फ रिलियंट बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसकी मम्मा ने क्या कहा था कि हाँ ठीक है, मैं तुमको जल्दी ही एक अपॉर्चुनिटी दूंगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का चांस मिलना। सपोज़ करो कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन बड़े वाले भैया तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, मुझे तो कोई खिलाता ही नहीं है, मेरे को तो बस एक तरफ बिठा देते हैं, कोई बॉलिंग करने ही नहीं देता। तो फिर आप क्या करते हो, भैया को बोलते हो अरे यार मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खेलना है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी देर बाद तेरे को चांस दूंगा। चांस का मतलब होता है आपको कोशिश करने के लिए एक मौका देना, ठीक है, कि हाँ भाई अब तुम भी कर लो एक बार। होता है ना कई बार ऐसा। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको होमवर्क करना है या फिर आपको वीडियो चलानी है, तो मम्मा बोलेगी, पापा बोलेंगे कि हाँ लाओ लाओ मैं फ़ोन चला के देता हूँ, तुम नहीं चला पाओगे। तो तुम क्या बोलते हो कि यार मुझे भी तो सिखा दो मोबाइल वीडियो कैसे चलाई जाती है। तो पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ मैं तुमको भी चांस दूंगा, पहले मैं तुम्हें समझा दूँ उसके बाद तुम्हें चांस दूंगा। तो चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी काम को करने का मौका देना। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे टफेस्ट। इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, TOUGHEST, टफेस्ट। पता ही होगा इसका मीनिंग, सबसे कठिन, सबसे टफ। टफ मतलब क्या होता है, बहुत कठिन। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ्स के तो कुछ क्वेश्चंस कितने टफ होते हैं, समझ ही नहीं आते, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है उसे हम कहते हैं टफेस्ट, है ना, हार्ड। सबसे ज़्यादा कठिन। ओके, इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट इज अटेंटिवली। सिक्स्थ, ATTENTIVELY, अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब क्या होता है, केयरफुली, CAREFULLY, ध्यान से, कोई भी चीज़ ध्यान से करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अटेंटिवली, है ना, या फिर केयरफुली।
जब आप पढ़ाई करते हो तो मम्मा बोलती है ना, टीचर भी बोलती हैं कि अटेंटिवली सुना करो कि जो मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि केयरफुली सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। उसके बाद काम करते वक्त भी ध्यान रखा करो, इधर उधर बहुत ध्यान लगाते हो, ठीक है, ध्यान से करोगे तो गलत नहीं लिखोगे। ऐसे ही डांट पड़ती है ना मम्मी से भी, तो उसका मतलब वही होता है कि यू शुड डू योर होमवर्क अटेंटिवली, केयरफुली, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंज, CHALLENGE। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चैलेंज का मतलब होता है डेयर। ट्रूथ एंड डेयर खेलता है कोई? ट्रूथ एंड डेयर में क्या होता है, दो ऐसा होता है कि जिसकी भी चांस आएगी उसको या तो सच बोलना पड़ता है या फिर कोई चैलेंज लेना पड़ता है। टीवी में भी तो आते हैं चैलेंज वाले शो, है ना, जिसमें कोई बोलता है कि चलो इस डिब्बे में बैठ जाओ जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं और पता देखते हैं तुम 5 मिनट बैठ पाते हो कि नहीं, तो ये चैलेंज हो गया, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनौती। और इसका एक और वर्ड इंग्लिश में होता है डेयर, DARE, डेयर, और हिंदी में होता है ये चुनौती। मतलब कोई कठिन काम करने के लिए आपको बोलता है और फिर ये देखते हैं कि आप उस काम को करने की हिम्मत रखते हो कि नहीं रखते हो, ठीक है, तो वो आपको देख देते हैं एक चैलेंज, कोई कठिन सा काम बता के, ठीक। तो ये लिख लो। नेक्स्ट इज असेसमेंट, ASSESSMENT, है ना, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जजमेंट, JUDGEMENT। जजमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को जज करना, ठीक है। असेसमेंट, जैसे कि आपके टेस्ट जो होते हैं ना क्लास में, क्लास टेस्ट होते हैं या फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो ये जजमेंट करने के लिए होते हैं कि आप इस लायक हो कि आप नेक्स्ट क्लास में जा सको। जब आपने सेकंड क्लास के एग्ज़ाम दिए थे और आप पास होके थर्ड क्लास में आ गए हो, तो उस वक्त मैडम लोगों ने और सर ने क्या किया था? आपका असेसमेंट लिया था। असेसमेंट का मतलब होता है जजमेंट। आपको जजमेंट किया था आपका कि ये बच्चा थर्ड क्लास में आ सकता है क्योंकि इसे सेकंड क्लास की सारी चीज़ें आती हैं और वो इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो अब थर्ड क्लास में आ जाए। तो हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्यांकन करना, ठीक है। और जो बच्चे इस असेसमेंट में फेल हो जाते हैं उनको क्लास आगे नहीं दी जाती है, फिर उनको सेकंड क्लास में ही रखा गया था, है ना। तो जो बच्चे असेसमेंट में पास हो जाते हैं तो वो तो थर्ड क्लास में आ गए और जो बच्चे असेसमेंट में फेल हो गए थे वो सेकंड क्लास में बैठे रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट होता है नाइन्थ, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है मालूम है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपके अंदर कितना भूल गई, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? आत्मविश्वास। याद आ गया। कितने कठिन कठिन वर्ड हैं भाई इस चैप्टर में। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। देखो मैं समझाती हूँ। सपोज करो कि आपका एक एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है, और एकदम से आपका वो कौन सा टेस्ट होता है वो? सरप्राइज टेस्ट, ठीक है ना। किसी दिन अभी आप क्लास में होते ना तो मैंने कहा कि चलो सरप्राइज टेस्ट है तुम्हारा, तो कुछ बच्चे तो एकदम घबरा जाएंगे, बोलेंगे नो मैडम मत लीजिए सरप्राइज टेस्ट, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो तो रोज़ पढ़ते ही नहीं है, वो तो सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब टेस्ट होता है, अदरवाइज सारे दिन मस्ती करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे रोज़ पढ़ते हैं वो कभी नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे हाँ मैडम ले लीजिए कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, उनको अपने ऊपर भरोसा है कि जो भी मैडम पूछेंगी वो मैं उसका आंसर दे पाऊँगा, है ना, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, आपने कोई काम करा और आपको भरोसा है कि हाँ मैं कर लूँगा, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जिसके ऊपर अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छे बच्चों के अंदर, मतलब जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस होता है, और जो बच्चे कभी किताबें नहीं खोलते हैं
हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? क्रेडेंस, CREDENCE, कॉन्फिडेंस को क्रेडेंस भी कहते हैं और इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्म मतलब होता है खुद, है ना, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, और विश्वास का मतलब होता है भरोसा। ये हिंदी है इतनी बड़ी, तो आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद के ऊपर भरोसा होना। तो आत्म मतलब खुद, आत्मा अलग होता है और आत्म अलग होता है। आत्म मतलब खुद और विश्वास मतलब तो आपको पता ही है, भरोसा। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस, क्रेडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस को हम क्रेडेंस भी बोलते हैं। लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, रिस्पॉन्सिबल का मतलब RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं लायबल, LIABLE। लायबल मतलब क्या होता है? उत्तरदायी। जैसे इसको भी समझ लो, आज तो वर्ड मीनिंग समझाने में बहुत सारा टाइम लग गया, टफ है वर्ड मीनिंग और इनको याद भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है लायबल। अब रिस्पॉन्सिबल तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी काम आप कितने अच्छे से कर सकते हो, है ना, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा ये डस्टर संभाल के रख के ले जाओ और कल इसको ध्यान से लेके आना, तोड़ना मत, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि टीचर या पेरेंट्स तभी आपको कोई काम बताते हैं जब आपको वो उस लायक समझते हैं, या आप इंटेलिजेंट होते हो। बुद्धू बच्चों को कोई कुछ कहता है? कभी देखा है कि बुद्धे बच्चों को मैडम लोग कभी बोलती हैं कि कॉपीज़ रख लो संभाल के या डस्टर रख लो संभाल के? क्लास का मॉनिटर होता है या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं, गुड चिल्ड्रन होते हैं, गुड स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को सब टीचर्स बोलते हैं, है ना, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि टीचर्स जानते हैं कि अगर हम इंटेलिजेंट बच्चों को कुछ बोलेंगे, अच्छे बच्चों को कुछ बोलेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो काम को अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि भूल गए, भुलक्कड़ नहीं होते, वो बुद्धू नहीं होते। तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो, और आज तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ वर्ड मीनिंग ही कर पाएंगे। ये सब वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना स्पेलिंग्स के साथ, क्योंकि एक्चुअल में रियली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में लिखना साफ सुथरी राइटिंग में। और मैं वापस बता रही हूँ कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके ही बच्चों की भलाई है इसमें। और जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सचमुच बहुत नुकसान कर रहे हैं अपने बच्चों का और उनके फ्यूचर का। तो आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये हमने आज पढ़ा, ठीक। अब हम मोरल माइंड पढ़ेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। कल फ्राइडे है, कल हम EVS पढ़ेंगे, और मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे EVS, और थर्सडे और वेडनेसडे के दिन मोरल माइंड होगा, ठीक है। तो तब तक बहुत सारा टाइम है आपके पास, काम कंप्लीट करो, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए सेकंड चैप्टर, तभी मोरल माइंड की कॉपी चेक करने को देना। और EVS की कॉपी जिन बच्चों ने नहीं दी है वो फटाफट चेक करने के लिए दे दो, ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग 2 डेज। आज तो थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे की शायद छुट्टी होगी, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मे बी पॉसिबल की छुट्टी हो, ठीक है। तो अब हम मोरल माइंड पढ़ेंगे वेडनेसडे, और अभी हम कल मिलते हैं EVS में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।